बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना तारिक जमील साहब एक वाक़ा बयान फरमा रहे थे, मैं सुन रहा था और इस हवाले से वाक़या आप पहले सुने, फिर उस पर मज़ीद बात करते हैं। और मौलाना साहब से मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ इस वाक़े के हवाले से कि ये वाक़या आपने कहाँ से बयान किया है। तो आइए पहले वाक़या सुने, फिर मज़ीद बात करते हैं। एक सहाबी का पांव भागते हुए हमारे नबी के पांव पे आन लगा, आ पड़ा। तो वो जूता था, जंगी जूता, हार्ड किस्म का। तो आपको तकलीफ हुई, तो आपके हाथ में एक छड़ी थी, आपने उसको भागते को यूं मारी, कहा औजाता नहीं, सोटा नहीं था, छड़ी थी। अरे तूने देख के तो भागना था, तूने मेरा पांव कुचल दिया, मुझे तकलीफ पहुंचाई तूने। उन्होंने लोहे की जिरा पहनी हुई थी जिस पे तलवार भी असर नहीं करती, तो छड़ी ने क्या असर करना था, ठीक है ना। वो कहते हैं जब मेरे कान में आवाज पड़ी औजाता नहीं, मुझे तुमने दुख दिया, तो कहा मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी खैर नहीं, अब अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही आएगी, मेरी तबाही बर्बादी का फैसला सुनाएगी। का रात में सो नहीं सका, सारी रात जागता रहा। फजर की नमाज पढ़ी तो ऐलान, अपने खेमे में पहुंचा तो ऐलान हुआ, जिस शख्स का पांव अल्लाह के नबी के पांव पे आया था वो हाजिर हो जाए। जिसका पांव नबी के पांव पे पड़ गया था वो हाजिर हो जाए। कहने लगे, मैंने कहा ले हो गई ना गल पूरी, अब पता नहीं तेरे लिए क्या सजा आ रही है। मैं डरते डरते पहुंचा, आप तशरीफ फरमा थे। आपने मुझे देख के तबस्सुम फरमाया और फरमाया कि मेरे भाई, कल मैंने आपको छड़ी मारी थी, वो पाँव वाली बात ही छोड़ दी, कल मैंने आपको छड़ी मारी थी तो मैं उस पर माफ़ी मांगने के लिए आपको बुलाया है। मैं आपको पहले क्या बता चुका हूं कि लोहे के लिबास पर तो तलवार असर नहीं करती, तो छड़ी क्या करती। मैं एक तो आपसे माफ़ी मांगनी है इसलिए आपको बुलाया है, और दूसरा क्या, ये ज़रा सुनने वाली बात है, और दूसरा वो जो मैंने आपको छड़ी मारी थी उसके इजाले के लिए मेरे पास एक ही तजवीज़ आई है ज़हन में, अल्लाह ने डाली है, ये मेरे पास 60 ऊँटनियाँ हैं, मैं आपको गिफ्ट करता हूँ, ले जाएं। 60 ऊँटनियाँ, अरब की सबसे कीमती मता ऊँटनी थी। ऊँट भी नहीं, ऊँट से तो आगे नस्ल नहीं चलती ना, ऊँटनी बच्चे देती है। तो 60 ऊँटनियाँ उसको दी एक छड़ी मारने पर। जी, आपने वाक़या सुन लिया, तो वाक़े में तो बहुत बड़ा सबक है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही थे। लेकिन ये वाक़या जब मैंने सुना तो मैं हैरान कि इतना उसको इनाम दे दिया या उसको एक एहसान किया उसके साथ। तो फिर मैं तलाश करता रहा, मैं गांव में हूँ तो मुझे ये वाक़या तो नहीं मिला। लेकिन जंग हुनैन में वैसे 14,000 मुसलमानों की तादाद थी, मुजाहिदीन की, और उनको जो ऊँट माली गनीमत में मिले वो तकरीबन 24,000 थे, और 40,000 बकरियाँ और 6,000 कैदी ग़ुलाम और इसी तरह और चीज़ें। तो हो सकता है, क्योंकि अगर 24,000 को अगर 14,000 पे तकसीम करे तो काफ़ी ऊँट हिस्से में आते हैं, तो हो सकता है ये। लेकिन ये वाक़या कहाँ से बयान किया नहीं मालूम मुझे, और मैंने अपने नाक़िस तलाश के मुताबिक थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन ये वाक़या मुझे नहीं मिला। तो अगर आप में से किसी को ये वाक़या मालूम है कि कौन सी किताब में है और इसकी सनद कैसी है, तो वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। बाकी वाक़े में बहुत बड़ा सबक है और इससे हमें सबक लेना चाहिए। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस तरह अखलाक नसीब फरमाए और हमें बुरे अखलाक से महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।